हाय, मेरा नाम रजनी है और आज मैं एक विषय के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में मैं थोड़ा बहुत सोच रही थी। तो मैंने सोचा कि इसको एज अ टॉकिंग पॉइंट बना के मैं एक वीडियो बनाती हूँ जिसके बारे में शायद आप भी थोड़ा सा सोचना चाहेंगे कि ये विषय हमारे सोचने लायक है क्या, इसके बारे में और जानना चाहिए हमें क्या। जो कि है कि मैं हमेशा से बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ और इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। एक चीज़ है कि हमारे देश में जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, सो जो हम सड़क पे जानवर देखते हैं, चाहे वो कुत्ते हो, चाहे गाय हो, सूअर हो, इनको यूथनाइज नहीं किया जाता। जिसका मतलब है कि कोई हमारे देश में ऐसे एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट नहीं है जो सड़क पे जाके सारे स्ट्रे एनिमल्स को इकट्ठा करे और ले जाके उनको एक इंजेक्शन दे के सुला दिया जाए या मार दिया जाए कि वो आराम से मर जाएं और सड़क पे ना घूमें, जिससे कि सिटी की सुंदरता कम हो और अच्छा नहीं लगता देखने में। हमको पता है कि जब फॉरेनर्स भी इंडिया आते हैं वो अक्सर ये देख के बहुत दंग रह जाते हैं कि जानवर कैसे इतने घूम रहे हैं बाहर। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ये इस चीज़ से शर्म ना महसूस हो करके, कई देशों में, कई सिटीज़ में ये यूथनाइजेशन किया जाता है, जहाँ पे जो आवारा जानवर है उनको पकड़ के ले जाया जाता है और उनको यूथनाइज कर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि इंडिया में ये नहीं किया जाता और हर जीवन की यहाँ पे रिस्पेक्ट करी जाती है कि अगर आप हो, एक जिंदा जानवर है, एक प्राणी है, तो उसको भी जीने का पूरा हक है और वो जहाँ पे भी रह रहा है वो उसकी टेरिटरी है, उसका उसकी जगह है और उसको वहाँ से कोई नहीं हटा सकता और उसको कोई नहीं मार सकता। ये बहुत अच्छी बात है। बट ऑफ कोर्स जैसे इंसानों के साथ क्राइम्स होते हैं वैसे जानवरों के साथ भी क्राइम्स होते हैं। कुछ लोग हैं जो उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पर टेक्निकली स्पीकिंग लॉज हैं जो हमारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एक और बात है कि इंडिया, जैसा कि सबको पता है, इट्स वन ऑफ द टॉप वेजिटेरियन कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो हमारे यहाँ पे शाकाहारी खाना खाने वाले बहुत लोग हैं, जिसका मतलब है कि लोग चाहते नहीं कि हम जानवरों को कोई नुकसान पहुंचाए। लोग कहते हैं कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई जानवर मरे और उसका मीट मैं खाऊं, तो मैं चाहती हूँ कि जानवर भी खुश रहे और मैं शाकाहारी भोजन खा के मैं ठीक हूँ। ये भी बहुत अच्छी बात है और इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो इस चीज़ पे विश्वास रखती है और जानवरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहती, विच इज़ अगेन ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक एस्पेक्ट है एनिमल वेलफेयर का जो छुपा हुआ है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि कोई कंस्पिरेसी है और किसी ने जानबूझ के छुपाया है। ये बस कहीं बात रह गई ऐसे कि हम लोगों को कभी इस बारे में ख्याल ही नहीं आया शायद, कि कोई भी जानवर हो, इंक्लूडिंग इंसान जो है, हम जो है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो और किसी भी प्रकार का जानवर हो, वो हमेशा दूध तभी देता है जब बच्चा हो। तो जैसे औरतों में भी जब हम माँ बनते हैं तो पहली बार हम दूध हमारा बच्चे के लिए होता है और जब तक बच्चा दूध पीता है तब तक दूध होता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो दूध बनना बंद हो जाता है। लेकिन ये बात हम गाय बकरी के लिए क्यों नहीं सोचते हैं? तो गाय का जो एक इंडस्ट्री बनी हुई है, मिल्क इंडस्ट्री है या डेयरी इंडस्ट्री है, वहाँ पे हम बचपन से दूध पीते आ रहे हैं, आज भी हम दूध पीते हैं। ये दूध आता कहाँ से है? हम कभी सोचते ही नहीं कि ये अनलिमिटेड सप्लाई मिल्क की कहाँ से आ रही है और ऐसी कौन सी मैजिकल गाय है जो पूरी ज़िंदगी दूध देती रहती है और उसको कोई नुकसान नहीं होता और हमें दूध मिलता रहता है। तो ये सेम रूल शायद वहाँ पे भी अप्लाई होता है कि एक गाय तभी दूध देगी जब उसका बच्चा होगा। तो अगर उसका बच्चा हो रहा है और हम दूध पी रहे हैं तो उसका बच्चा क्या पी रहा है, ये हमने कभी नहीं सोचा। और अगर बच्चे को दूध नहीं मिल रहा तो उस बच्चे के साथ क्या हुआ, वो बच्चा कहाँ गया? वो भूखा मर गया या उसको कहीं बेच दिया गया या वो मीट इंडस्ट्री में चला गया है क्या? ये हमने कभी नहीं सोचा। फिर हम सोचते हैं कि गाय जो है, गाय पूरी ज़िंदगी चलो दूध दे भी रही है, कैसे दे रही है? बार बार उसके बच्चे कराए जा रहे हैं दूध के लिए, या उसको आर्टिफिशियली इम्प्रेग्नेट किया जा रहा है, या उसको हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं जिससे उसका दूध निकले। तो ये सब तो एक सेकंड के लिए अगर हम छोड़ भी दे तो पूरी ज़िंदगी उसने जो हमें दूध दिया है, उसके बाद जब उसने दूध देना बंद कर दिया तब उस गाय के साथ क्या हो रहा है? वो गाय कहाँ जा रही है? क्या ऐसा कोई बहुत ही सुंदर और मैजिकल जगह है जहाँ पे सारी गाय रिटायर होके जाती है, जहाँ पे वो बड़ी खुशी की ज़िंदगी जीते हैं, या उनका जो अंत है वो कोई बहुत उदास अंत है जहाँ पे शायद उनको भी किसी ऐसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जो अच्छी बात नहीं है? हो सकता है कि वो भी कहीं बेची जाती हो या क्या उसका मीट यूज़ किया जाता है, हमें ये सब पता ही नहीं है। तो हमने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं है। अब
अब जो ये शाकाहारी कम्युनिटी है जिसकी मैं बात कर रही थी पहले कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग शाकाहारी हैं, और इवन जैन्स हैं, जैसे कुछ कुछ कम्युनिटीज़ है जैसे जैन्स जो कि इवन एक कपड़ा पहन के रखते हैं कि हम तो भाई कीटाणुओं को भी नहीं मारना चाहते हैं। तो ये जो एक कल्चरल हमारी हेरिटेज है इंडिया में, जो कि बहुत ही अच्छी है कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। इन लोगों से, इन शाकाहारियों से अगर मैं पूछूं कि आपकी वजह से कभी कोई एनिमल मरा है जिसको मार के खाया जा रहा है, तो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे बिल्कुल नहीं, हमने आज तक किसी एनिमल को ना तो खाया है, ना हम मीट खाते हैं, और ना हमारी वजह से कोई मरता है। तो उनको कैसा लगेगा जब उनको पता चलेगा कि जो डेयरी इंडस्ट्री है उसमें एक्चुअली क्या होता है। एक बच्चा जो पैदा हुआ है एक माँ से, एक गाय से, उस बच्चे को अगर उसकी माँ का दूध कभी मिला ही नहीं, क्योंकि उसका दूध हम पी रहे हैं, और फिर उस बच्चे को कहीं बेच दिया गया और उस बच्चे के साथ क्या हुआ वो हमको पता ही नहीं है, हमने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि दूध की वैल्यू इंडियन कल्चर में कुछ अलग ही है। हम लोगों ने हमेशा दूध को एक बहुत ही पौष्टिक प्रोडक्ट देखा है, और इवन कुछ कुछ रिलीजन्स में दूध का बहुत सिग्निफिकेंस है। हम रिलीजियस कामों के लिए, धार्मिक चीज़ों के लिए हम दूध का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम उसको बहुत ही शुद्ध मानते हैं। लेकिन ये सवाल हमको अभी शायद पूछने शुरू करने चाहिए। एक कम्युनिटी है, वीगन कम्युनिटी बोला जाता है उसको, उन लोगों ने एक ये इन अ वे कसम खाई है कि हम किसी भी जानवर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो वो किसी भी जानवर से निकला हुआ कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी उत्पाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो वो दूध भी नहीं पीते हैं, दूध, घी, मलाई, चीज़, कुछ भी इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। इन्हीं वजहों से कि एक गाय से निकला हुआ दूध किस किस तरह से यूज़ हो रहा है, और उस गाय की ज़िंदगी कैसी बन रही है, उसके बच्चे की ज़िंदगी कैसी बन रही है, उनका अंत किस तरह से हो रहा है। हमको इस पूरे जो ये इनकी लाइफ है जिसमें उनका शोषण हो रहा है, उनका इस्तेमाल हो रहा है, उसमें हमें कोई भाग नहीं चाहिए करके वो दूध का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। और ये वीगन कम्युनिटी बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और ये पूरी दुनिया में फैल गई है। हर देश में बहुत सारे वीगन्स हैं जो ये इस्तेमाल कम कर रहे हैं, और उससे एक बड़ा चेंज आएगा। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दे सकती हूँ कि 17 से 18 साल पहले मैंने मीट खाना छोड़ दिया था, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना गलत है किसी जानवर को मारकर उसको मीट खाना। तो आज तक मैंने इन 17-18 सालों में मेरी वजह से कितने कम जानवरों को मारा गया होगा उसके मीट के लिए। जैसे जैसे मेरा कंजम्पशन कम होगा वैसे वैसे कहीं ना कहीं एक इफेक्ट आएगा, और वहाँ पे उसकी जान बख्शी जाएगी, या हो सकता है कि वो पैदा ही ना हो, क्योंकि जितनी डिमांड बढ़ती है किसी चीज़ की उसी हिसाब से सप्लाई बढ़ानी पड़ती है। तो जब डिमांड ही नहीं रहेगी ज़्यादा तो सप्लाई भी उतनी नहीं होगी। सो वीगन्स इस चीज़ को बिलीव करके मिल्क प्रोडक्ट्स को और दूध से बनी हुई किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मीट का इस्तेमाल नहीं करते, शहद का इस्तेमाल नहीं करते कि किसी जानवर को किसी तरह की तकलीफ ना हो। सो अभी एक नया मुहिम चल रहा है जिसको #क्लीन मिल्क कहा जा रहा है। ये पीपल फार्म ने शुरू किया है, जिसमें ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि गाय का दूध हमेशा कैसे मिल रहा है, और उसके हमेशा बछड़े कैसे हो रहे हैं, और अगर उसका बछड़ा हो रहा है तो उसके बछड़े को दूध मिल रहा है कि नहीं, और अगर उसको दूध नहीं मिल रहा है तो फिर उस बछड़े के साथ क्या हो रहा है। और गाय जिसने पूरी ज़िंदगी आपको और मुझे दूध दिया है, उस गाय का अंत में क्या हो रहा है, उस गाय का जब उसने दूध देना बंद कर दिया तो उसके साथ क्या किया जा रहा है। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि अब हम ये सवाल पूछें। इंग्लिश में एक सेइंग होती है, इग्नोरेंस इज़ ब्लिस, जिसका मतलब है कि जिसके बारे में हमें पता ही नहीं उसके बारे में हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी, तो जानने की ज़रूरत ही नहीं है और परेशानी भी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि हम इस बारे में जानें, हमें पता चले कि हम जो एक्शंस ले रहे हैं उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो रहा है, उसका असर किसी और पे क्या हो रहा है, और हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ हो रही है कि नहीं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इनकरेज करूँगी कि इन सवालों को आप भी सोचें, आप भी इस बारे में थोड़ी सी रिसर्च करें और पता कराएं कि इन सवालों के उत्तर क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।